यहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती थी। तो महाराजा लक्ष्यराज सिंह जो कि महाराजा हैं जयपुर के, इसी सिटी पैलेस में रहते हैं। तो 1669 में क्या हुआ, औरंगजेब का अत्याचार बढ़ना चालू हो गया। भाई बहनों के साथ जा रहे हो तो हमेशा याद रखो, ब्लॉग बाद में करो, पहले खाना खाओ वरना बहनें खत्म कर देंगी आपका खाना। कितना सुंदर है भाई, कितना अद्भुत नजारा है। तो सोचता हूँ भाई इतनी बड़ी बड़ी तलवारें मतलब कैसे उठाते होंगे भाई, उनकी हाइट कितनी होती होगी। लेकिन आप ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है, उसे यहाँ पर ले आइए। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल। अगली जर्नी शुरू हो चुकी है। देखो यहाँ पर मम्मी है, दीदी है, मैं हूँ। तो अगली जर्नी में हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, पिछले ब्लॉग्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि कितनी कमाल की जगह मैं आप लोगों को लेके गया और सारी कहानियाँ मैंने आप लोगों को बताई। मतलब इस एक चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप घर बैठे बैठे सारी जगह पे घूम रहे हो। लेट्स सी कि आज हम कहाँ जाते हैं और आज मैं कौन सी नई जगह आप लोगों को घुमाता हूँ। बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, एंड तक देखोगे तभी मजा आएगा। बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। देखो भाई साहब, जोधपुर का बस स्टॉप ये आ गया। अभी यहाँ से तुरंत पहुंचेंगे। भजले राम नाम सुख। किस्मत ही ऐसी है, बताओ। हम निकले हैं मस्त प्रवास में और हमारी बस का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जिस वजह से भी गैरेज में खड़ी हुई है बस। तो अभी 10-15 मिनट लगेंगे, बस जैसे ही चलना शुरू होती है फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। तो भाई साहब बस का सफर करके अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। पूरा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा और आगे जाना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से जानकारी भी ले रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ श्री कृष्णा। अब गेस करो कौन सी जगह है ये। तो भाई ये गेट यहाँ पर आ चुका है। ये गेट देख करके अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो कमेंट में बता दो। हालांकि थोड़ी देर बाद मैं खुद ही बता दूंगा कि ये कौन सी जगह है। ऐतिहासिक भूमि पर यहाँ पर चरण रखने वाले हैं इस गेट के पश्चात। भजले राम नाम सुखधाम। भाई साहब ये पूरा देखो मार्केट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ठाकुर जी के वस्त्र, श्रृंगार, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। ये पतली गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं कमाल के मंदिर में, और उस मंदिर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वृंदावन मथुरा जैसी गलियाँ हैं भाई, सकरी देख रहे हो। रोड अच्छी है वैसे, और अभी सीधा ही यहाँ से 1 किलोमीटर में आ जाएगा हमारा मंदिर। तो हम हैं भाई साहब नाथ द्वारा में, और यहाँ पर देखो हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो ये देखो हमारी थाली आ चुकी है। फटाफट से इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद, क्योंकि अभी देखो टाइम क्या हुआ है, ठीक है। अभी 2:30 बजे हैं, लगभग 3:30-4 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। फिलहाल दोस्तों हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधा अंदर की तरफ मंदिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें फ़ोन, कैमराज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लॉकर रूम में रखवानी पड़ेगी। कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम अंदर लेके नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर चप्पल उतार सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखवा सकते हैं। फिर अंदर लाइन लगेगी, तो फटाफट से लाइन लगते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। देखो 3 बज गए हैं। लाइन अभी से खड़े रहेंगे लाइन में, तब जाके 3:30 बजे पट खुलेंगे तो हमें दर्शन मिलेंगे। राम नाम सुखधाम, तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण। तो भाई साहब फिलहाल हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसका इतिहास में काफ़ी कमाल का उल्लेख है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ सन 1669 की। 1669 में क्या हुआ, औरंगजेब का अत्याचार बढ़ना चालू हो गया और 1669 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया। उस आदेश के अनुसार वृंदावन और मथुरा में जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की, उन मूर्तियों को खंडित करना, उन मूर्तियों को अपने स्थान से हटाना और तोड़ने का आदेश औरंगजेब मुगल शासक ने दिया वृंदावन मथुरा में। वहाँ के जो संत थे और खासकर श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने वहाँ से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी गोवर्धन पर्वत से बनी हुई, उस मूर्ति को बैलगाड़ी में चढ़ाया और कुछ और संतों के साथ वो उस मूर्ति को लेकर आगे बढ़े। और वो चाहते थे कि इस मूर्ति को औरंगजेब जो है वो खंडित ना कर पाए। अब ले जाते वो पहुंचे राजस्थान। जोधपुर में उन्होंने बात करी, कोटा में उन्होंने बात करी, किशनगढ़ में भी उन्होंने बात करी। इन तीनों शहरों के राजाओं ने कहा कि हम औरंगजेब के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने बात करी उदयपुर के महाराजा से, ठीक है। तो उदयपुर के महाराजा से जब उन्होंने बात करी, तत्कालिक महाराज जो महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने वल्लभाचार्य जी को कहा कि कोई बात नहीं, मैं अगेंस्ट जाऊंगा औरंगजेब के, लेकिन आप ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है, उसे यहाँ पर ले आइए। अब आगे की जो कहानी है वो ध्यान से सुनना कि ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर बैलगाड़ी के साथ श्री वल्लभाचार्य जी और बाकी संत जब वहाँ से निकल रहे थे, तब एक गाँव आता है और उस गाँव में उनकी जो बैलगाड़ी है उसका पहिया कीचड़ में फंस जाता है। अब जैसे ही उनका पहिया कीचड़ में फंसता है, वो उस बैलगाड़ी को उतर करके धक्का देने की कोशिश करते हैं, उसे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बैलगाड़ी जिसके ऊपर श्रीनाथ जी की प्रतिमा थी, वो बैलगाड़ी वहाँ से हटती ही नहीं है और इसे भगवान का एक संकेत माना जाता है। और उस स्थान पर 1672 में श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा एक हवेली का निर्माण किया जाता है, एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। और उसी मंदिर को आज हम सब
नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। ये शहर अपने आप में इतिहास की एक धरोहर है, ये मूर्ति अपने आप में इतिहास की धरोहर है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये तो भाई अनबिलीवेबल है। इसका पूरा इतिहास मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हो, आप AI से भी पूछ सकते हो, आप इसके बारे में वीडियोस भी देख सकते हो कि किस तरीके से मुगल शासक औरंगजेब ने आदेश दिया वृंदावन मथुरा की मूर्तियों को खंडित करने का, मूर्तियों को तोड़ने का। उसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी बाकी संतों के साथ बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर किस तरीके से उदयपुर की ओर बढ़ते हैं। सारे राजा मना कर देते हैं, लेकिन उदयपुर के राजा महाराणा राज सिंह कहते हैं कि मैं औरंगजेब के अगेंस्ट जाऊंगा, आप मूर्ति लेकर यहाँ स्थापित कीजिए उदयपुर में। वो उदयपुर के ओर निकलते हैं, लेकिन बीच में ही बैलगाड़ी का जो पहिया है वो कीचड़ में फंसता है और वहां पर मान लिया जाता है ठाकुर जी की मंदिर है वो स्थान पर बनेगा और यही वो कमाल का स्थान है। जय श्री कृष्ण। भाई फाइनली नाथ द्वारा में दर्शन हो गए, ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। हालांकि हम लोग जब पहुंचे तब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोस्त, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, हालत टाइट हो गई भाई। बट हाँ, मैं संडे को आया हूँ, ठीक है, तो फिर बहुत भीड़ हो जाती है और मेरे को एक्चुअली भीड़ नहीं पसंद है, इसलिए मैं भीड़ से हमेशा बचता हूँ। परिवार के साथ रहूँ ना तो भीड़ और भी अच्छी नहीं लगती मेरे को। अब आगे सफ़र तय करते हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं बस में बैठ के उस तरफ प्लान कर रहे हैं कुंभनगढ़ फोर्ट जाने का, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर कुंभनगढ़ फोर्ट जाने को होता है तो हम जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे उसका इतिहास पता है और आप लोगों को भी आई गेस पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ अगर आपको पता है। लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा उदयपुर। अगर आप में से कोई नाथ द्वारा से देख रहा है तो भाई कॉमेंट में बताओ, ठीक है। कंजूसी मत किया करो, लाइक करो और कॉमेंट में बताओ। A few moments later. तो भाई साहब फिलहाल हम पहुंच चुके हैं उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये उदयपुर का बस स्टेशन है और अभी हम उदयपुर पहुंचे। मैं तो पहली बार पहुंचा हूँ भाई अपनी लाइफ में। तो भाई साहब फिलहाल हम आ चुके हैं होटल रूम में, ओके। और अभी यहाँ से फ्रेश होके यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं उदयपुर लेक को घूमने के लिए। और लेक के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे नेहरू पार्क हो गया या आसपास की चीज़ें, जो भी मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोग उदयपुर से हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते। आसपास लोगों से पूछेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे और फिर वहाँ पर जाएंगे। चलो अभी फटाफट से चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है 10 बजे उदयपुर बंद हो जाता है। 10 बजे कैसा बंद हो जाएगा उदयपुर? मतलब मेरे यहाँ पर जो रिसेप्शन है, रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि भाई 10 बजे उदयपुर बंद हो जाता है, तो आप देख लो, आप जो भी प्लान कर रहे हो, जहाँ भी जाने का, घूमने का, उस हिसाब से प्लान करना। तो अब लेट्स सी क्या होता है भाई साहब, उस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर आप उदयपुर से हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि फतेह सागर लेक कैसा है भाई, आसपास का एरिया, खाना पीना। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पर खाना पीना, तो अगर आप जा रहे हो फतेह सागर लेक उदयपुर घूमने के लिए तो भाई थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव है। लेकिन हाँ, सारे यंगस्टर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तालाब है, तालाब के आसपास जूहू चौपाटी वगैरह ना, वैसा ही सीन आपको लगता है पूरा का पूरा, ठीक है। कुछ मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी बढ़िया सी। अभी फिलहाल नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से, अभी बजे सुबह के 8 और हम जा रहे हैं यहाँ से सिटी पैलेस की ओर, क्योंकि हमने सुना है कि उदयपुर है और सिटी पैलेस न घूमे तो भाई कोई मतलब नहीं है उदयपुर आने का। फिलहाल भाई साहब हम सिटी पैलेस के बाहर खड़े हैं, अंदर से यहाँ से सिटी पैलेस जाने का रास्ता है और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो अभी हम नाश्ता करने के लिए आ गए। और भाई इतना कमाल का आलू पराठा है ना, कैसा लगा दी? बहुत टेस्टी आलू पराठा है भाई। हाँ, 9:15 के आसपास हो रहे हैं भाई। ऐसे राजा महाराजाओं की चीज़ें देखने में ना बहुत मजा आता है। अभी पता नहीं अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं है। अगर अंदर कैमरा अलाउड होता है हम कैमरे से शूट करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम फोन से शूट करेंगे, क्योंकि अक्सर पैलेसेस में कैमरा अलाउड नहीं होता है। अगर वो कैमरा देखते हैं कि आप कैमरे से शूट कर रहे हो, सो देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटीज आपको कैमरे को ले लेती है या तो आपको चार्जेस बोलते हैं। महाराजा लक्ष्यराज सिंह जो कि महाराजा हैं जयपुर के, वो इसी सिटी पैलेस में रहते हैं दोस्त। और फिलहाल अभी ये पराठा खाते हैं, खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी खाओ। ये तो है खत्म कर देती हैं भाई, ये खत्म कर देती है पूरा खाना। भाई बहनों के साथ जा रहे हो तो हमेशा याद रखो, ब्लॉग बाद में करो, पहले खाना खाओ, वरना बहनें खत्म कर देंगी आपका खाना। फिलहाल दोस्तों हम एंटर हो रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट पैलेस, यस, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर में हम एंटर हो रहे हैं। टिकट्स वगैरह हमने ले लिए, 450 पर पर्सन की टिकट मिली है। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी है, ये देख रहे हो ऐसी गाड़ियाँ चलती है भाई साहब यहाँ पे। भाई साहब ये लग रहा है ना उदयपुर। उदयपुर आने के बाद अभी फील हुआ है कि हम उदयपुर आए हैं भाई, लिटरली उदयपुर वाली फील है भाई। क्रेजी ब्रो, कितना सुंदर है भाई, कितना अद्भुत नज़ारा है, देख रहे हो। घर बैठे बैठे आप लोग को ये अद्भुत नज़ारा दिखा रहा हूँ। वो शायद कोई ना होटल है सामने, ताज होटल है, समथिंग लाइक दैट, ताज ही है आई थिंक वो सामने। आगे से शायद अपन को जाना होगा म्यूजियम के अंदर।
ओ भाई साहब यहाँ से देख रहे हो, अभी ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। भाई साहब इन तलवारों को देखो भाई, ओए ओए ये पुराना लग रहा है भाई, ये सारी चीज़ें पुरानी लग रही है। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। ओए होए 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 भाई साहब, बंदूकें शंदूकें रखी हुई है, तलवार वलवार। मैं तो सोचता हूँ भाई इतनी बड़ी बड़ी तलवारें मतलब कैसे उठाते होंगे भाई, उनकी हाइट कितनी होती होगी। ये भाले, ये तलवारें, ये कवच, भाई ये सब सोचने जाओ तो बहुत डीप है। हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है ना वो बहुत डीप है भाई। मतलब हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को उतना पढ़ाया नहीं गया, बट इट इज़ वेरी डीप। हमारे पूर्वज फाइटर थे भाई, द रियल फाइटर्स। देखो भाई साहब ये सब राजा हैं, और ये देखो ये अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये राजा हैं, महाराजा लक्ष्मण सिंह, ये अभी फ़िलहाल राजा हैं, और ये पूरा किंगडम इनका है। महल के अंदर ये सारी चीज़ें शॉप्स हैं, वहाँ पर म्यूज़ियम था जो कि हम घूम लिए भाई साहब। म्यूज़ियम में वही जो भी किले के अंदर चीज़ें होती हैं, जो भी उनके शस्त्र वगैरह होते हैं, पहनावे वगैरह होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है। और बर्तन वर्तन वो सब देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर खाने पीने का भी सामान मिलता है, ये देखो खाने पीने का भी मिल जाएगा, कैफेटेरिया। यहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती थी, तो ये देखो हमने ऊपर से एक्चुअली इस चीज़ को देखा, तो जो गाइड थे वो दूसरों को बता रहे थे, तब हमने सुन लिया कि यहाँ पर पुराने से पहले से ही हाथियों की लड़ाई होती थी, इसी जगह पर प्रतिस्पर्धा होती थी। फिलहाल भाई साहब पैलेस घूम करके हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आते ये देखो भाई साहब, देखो अगर महिलाओं के साथ जा रहे हो ना तो लड़कों ऐसे बैग वैग पकड़ने की आदत डाल लो, ऐसे बैग पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये बैग बहुत भारी है। तो मैं जब हाथ में उसको लेके जा रहा हूँ ना तो कुछ देर बाद हाथ दर्द हो रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने अब कंधे पे ही डाल दिया। मैं अब जो भी मेरे को देखे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बैग लेके जा रहे हैं, कंधे पे ही चल लो। अभी ये कुछ चीज़ें देख रहे हैं भाई, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, देख रहे हो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए भाई, ठीक है, मज़ा आएगा।